बन गया। हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे कहते हैं शेफ इकबाल शाह मौजूद हैं विद ऑन K21 न्यूज विद इन द शो कॉल्ड शेफ 21। और अगेन खुशामदीद कहते हैं। आगाज में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि उम्मीदों भरा सीना था मेरा, उम्मीदों भरा सीना था मेरा, हवा की तरह उड़ता रहा, जिसकी सांस में सच्चाई है जीत उसी के प्यार। एंड इट्स ट्रू कि जिंदगी के हर मैदान में चाहे जितनी भी डिफिकल्टीज हो, लेकिन आई थिंक जो अंदर से बंदा स्ट्रॉन्ग होता है ना, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। क्या ख्याल है? यस एब्सोल्युटली। चलते हैं रेसिपी की जानिब। आज का मेन्यू बहुत ही आला है एंड थैंक यू सो मच यू ऑल जो दोस्त पाकिस्तान दुनिया भर में जहाँ कहीं आप K21 न्यूज़ की आवाज़ सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वेलकम टू आवर शो। चलते हैं सवाल की जानिब। और सवाल दोस्तों से इतना सा है, देखें शादियाँ हमारे यहाँ के अहम हिस्सा होते हैं, चाहे पाकिस्तान की बात की जाए, हिंदुस्तान ही, बल्कि दुनिया भर में शादी की बहुत ज़्यादा अहमियत है। लेकिन शादी में खाना, रेसिपीज़, डिशें जो पेश की जाती हैं, उस हवाले से बहुत ज़्यादा बहस होती है। कुछ लोग कहते हैं, दोस्तों टॉपिक हमारा यही है कि शादियों में कुछ लोग कहते हैं कि काफ़ी जगहों पर बहुत ज़्यादा डिशें होती हैं, 80-80, 90-90 डिशें होती हैं। और कुछ लोगों का ये कहना है कि कम रेसिपीज़ होने, सिर्फ 2 से 3 डिशें। तो व्हाट यू थिंक, आपका क्या ख्याल है कि शादियों में कितनी डिशें होनी चाहिए? 2 से 3 काफ़ी हैं या आपके ख्याल में ज़्यादा वैरायटी होनी चाहिए? 70 से 80 डिशें, 40 से 50 डिशेस होनी चाहिए? क्या लगता है? ज़रूर आप हमें कॉल करके बता सकते हैं, ठीक है। और चलते हैं रेसिपी की जानिब। एक और कॉलर भी हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। सवाल टॉपिक है हमारा दोस्तों, आज सवाल नहीं है, टॉपिक सिर्फ इतना सा है कि शादियों में कितनी डिशें होनी चाहिए? 2-3 काफ़ी हैं या फिर बहुत ज़्यादा 40-50 होनी चाहिए? ज़रूर आप हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हैं। चलते हैं दाल मसाला की जानिब। दाल जैसे सच है, गोश्त को, चिकन को, फिश को तो कोई भी अच्छा बना सकता है, लेकिन आर्ट यही है किस तरह दालों को या सब्जियों को इतना मज़ेदार बना दें कि उसका अपना ही फ्लेवर बहुत आला हो। तो दाल मसाला के लिए दोस्तों दाल मौजूद है, ठीक है, लगभग 4 कप के बराबर, जिसे हमने पहले ही बॉईल कर लिया था। दाल वैसे प्रोटीन हासिल करने का बेहतरीन जरिया, और साथ ही बाकी इंग्रेडिएंट देख लीजिए। नमक, ठीक है, दाल के अलावा नमक शामिल करना है, सफ़ेद जीरा, इमली का पल्प, वैसे इसका इमली को देखते ही दिल ललचाने लगता है। इमली का बहुत अच्छा फ्लेवर बनता है दाल के साथ। पिसी हुई लाल मिर्च, रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, चाट मसाला बिल्कुल शामिल करना है, कसूरी मेथी, देख सकते हैं आप, मेथी कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पंजाब में जगह कसूर, वहाँ की मेथी बहुत अच्छा फ्लेवर होता है उसका। अदरक लहसुन पिसा हुआ, और साथ ही जो बघार तड़का लगाएंगे वो मक्खन से। तो बहुत मज़े की दाल का प्रोसेस करते हैं स्टार्ट। और ना सिर्फ दाल बल्कि एक ऐसा फ्रूट जिसके अंदर कोई 92% पानी होता है, जिसके अंदर 92% पानी होता है। और जिस फ्रूट, चलिए बता ही देता हूँ, तरबूज की ड्रिंक बनाएंगे। और दोस्तों तरबूज के जो बीज होते हैं, सीड्स, वो कैंसर से फाइट करते हैं, और इसके अंदर 92% पानी होता है। इस मौसम में अगर कोई चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा रहनुमाई कर सकता है तो पानी के बाद तरबूज ज़रूर यूज़ कीजिए, ठंडा करके खाएं, वैसे बहुत अच्छा। तो इसकी बहुत मज़े की ड्रिंक बनाएंगे। तरबूज के अंदर दोस्तों 92% पानी होता है, इसके बीज कैंसर से फाइट करते हैं। प्रोसेस करते हैं स्टार्ट। और कॉलर भी हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं आप? नरगिस खान। सॉरी, नरगिस खान। नरगिस जी, खुश आमदीद कहते हैं हमारे शो में। क्या कहेंगी आप? आज क्या बना रहे हैं आप? आज नरगिस जी दाल मसाला और साथ ही तरबूज की ड्रिंक, वाटरमेलन लेमनेड। अच्छा, वेरी गुड। और आज का सवाल क्या है? सवाल नहीं है नरगिस, टॉपिक है कि जो आपने शादी में तो आप भी जाती होंगी, तो आजकल इतनी ज़्यादा डिशें होती हैं, 30-30, 40-40, तो आपको क्या लगता है कि ज़्यादा डिशें होना ठीक है या फिर 2-3 ही हो तो काफ़ी है? सिर्फ ये बताएं। नहीं, 2-3 हो तो काफी है। 2-3 हो तो काफ़ी है। तो जो कुछ लोग कहते हैं जो ज़्यादा वैरायटी हो, तो उनसे आप इत्तेफाक नहीं करती? तो आपके पेट में कितनी गुंजाइश है? नहीं, लेकिन बुफे का मकसद ये हो तो वो कहते हैं कि ज्यादा वैरायटी हो, अगर जिसको फ्राइड फिश चाहिए तो फ्राइड खा ले, ग्रिल चाहिए तो ग्रिल नहीं, खा ले। ज्यादा वैरायटी नहीं है, इसलिए कि हमारे नबी का भी ये इरशाद है कि डिशेस बहुत से बहुत 2 होनी चाहिए। ठीक है, ठीक, बहुत है। थैंक यू नरगिस, बहुत शुक्रिया, आपका पॉइंट ऑफ व्यू नोट कर चुके हैं। दोस्तों से इतना सा टॉपिक है हमारा कि शादियों में आजकल इतनी ज्यादा जो डिशें होती हैं तो ज्यादा होनी चाहिए, 30-30, 40-40, या फिर कम रेसिपीज में या कम डिश में 1 या 2, तो वो बेहतर है। क्या लगता है? जरूर अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कीजिए। और बिल्कुल डेफिनेटली बहुत सी खवातीन अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहिए। प्याज की कर रहे हैं कटिंग दोस्तों, प्याज रखी और उसकी किए 2 पीस, ठीक है, बहुत प्यार से मोहब्बत के साथ, वरना ये नाइफ जो है ना बहुत तेज होती है, ये काट देती है, ठीक है।
लेकिन नाइफ का तेज होना बहुत जरूरी है। नाइफ जितनी तेज होगी उतने कम चांसेस आपके हाथ के कटने के। ठीक है, प्याज रखिए और प्याज से करते हैं स्लाइस। ठीक है, इस तरफ रख लेते हैं ताकि हमारे तौसीफ जी दिखाएंगे प्याज की कटिंग। देखिए आप, ठीक है, 2 पीसेस, उसके बाद से करें फाइन स्लाइस। कोई इतना ज्यादा मुश्किल नहीं, इजीली आप कर सकते हैं। साथ ही एक और कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अच्छा ये देखिए प्याज का ये हिस्सा आपने निकाल लेना है, ठीक है, जो जल्दी गलता नहीं है। प्याज के वैसे हमने काफी फायदे बताए और आई थिंक कि कुदरत ने इतना खजाना रखा है प्याज के अंदर, हम जितना बताएं आई थिंक कम है। ठीक है, और इसे करें स्लाइस। एक तो इसकी तेजी है, देखो इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाती है, बालों के लिए बहुत अच्छी। ठीक है, प्याज के 2 पीस। उसके बाद ऑयल रेडी हो चुका है, गर्म हो चुका है, बनाने में बहुत मजेदार दाल मसाला। और इस ऑयल में ऐड करते हैं दोस्तों ये हमारी प्याज जो स्लाइस काट कर रखी है, और प्याज के साथ अदरक लहसुन जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून फुल शामिल करना है। याद रहे कि दाल मसाला बना रहे हैं और बहुत ज्यादा फरमाइश थी कल के शो में भी, और जब से आगाज हुआ है बहुत से लोगों ने फरमाइश की कि दाल या सब्जी की रेसिपीज, तो बहुत आप सबकी भरपूर फरमाइश पे दाल मसाला बना रहे हैं। प्याज अदरक लहसुन ब्राउन की ऑयल के अंदर, टमाटर के भी कर रहे हैं कटिंग। आज सवाल कोई नहीं है, सिर्फ टॉपिक सिर्फ इतना सा है कि आजकल जो शादियों में इतनी ज्यादा जो डिशें होती हैं सर्व की जाती हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या ये सही तरीका है? ज्यादा रेसिपीज होनी चाहिए? कुछ लोग कहते हैं सही है, जितनी ज्यादा हो तो अच्छा है, शादी एक ही दफा होती है तो भरपूर अंदाज से सेलिब्रेट करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं नहीं कम डिशें होनी चाहिए। तो व्हाट यू थिंक, जरूर आप बता सकते हैं। टमाटर की करें कटिंग, ठीक है, 2 पीसेस, उसके बाद फाइन स्लाइस। ये देखिए आप, ठीक है, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रहा होगा, बिल्कुल वो नंबर डायल करके आप हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं कि आपके ख्याल में कितनी डिशें होनी चाहिए। ठीक है, एक और कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाई? ठीक ठाक मैडम, आप बताएं कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा और आज की डिशें तो बहुत अच्छी है। अल्लाह, दाल मसाला वाकई बहुत अच्छा बन रहा है। आप देखेंगे इंशाल्लाह। और आप वाटरमेलन का शरबत भी बना रहे हैं। और आज मैं आप जो टॉपिक रखा है ना शादी ब्याह में खाने का, उसके मुताबिक मैं कहना चाहूँगी जी जी कि कम से कम डिशें होनी चाहिए, एतदाल में होना चाहिए। ज़्यादा डिशें जिया करना है खानों का। कम डिशें होंगी तो खाया भी जाता है और दिखावा होता है। ज़्यादा डिशें बना के देखो ना, गरीब की बच्चियाँ भी होती है जो कम हैसियत वाले होते हैं, वो इतनी डिशें नहीं बना पाते। तो एतदाल में होना चाहिए ताकि खाने का जिया भी ना हो और दिखावा भी ना हो। अच्छा, आपके ख्याल में ज्यादा रेसिपीज का होना ये शादी में दिखावा है? बिल्कुल दिखावा है। अमीर लोग तो कर लेते हैं और इतना खाना जिया, सारा खाना पता है डस्टबिन में जाता है। इतना खाना कम होता है और ज्यादा से ज्यादा जाया होता है। जी मैडम, बिल्कुल आपका पॉइंट ऑफ व्यू नोट कर सकते। नाम क्या आपका प्यार सा? जमीला? मिसेस हारून। मिसेस हारून जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। ठीक है, थैंक यू फॉर योर कॉल। अल्लाह हाफिज़। ये तो मिसेस हारून जी। और जो टॉपिक है कि शादियों में आजकल इतनी ज्यादा रेसिपीज होती हैं, बल्कि तो मंगनी से पहले भी इतने आजकल वो क्या कहते हैं प्रोटोकॉल दिया जाता है। तो व्हाट यू थिंक, ज्यादा डिशें होनी चाहिए? कुछ लोग कहते हैं हाँ शादी एक दफा होती है, भरपूर अंदाज से सेलिब्रेट करना है और हम करेंगे। कुछ लोग कहते हैं नहीं यार कि कम डिशें होनी चाहिए, एक या 2। आपको क्या लगता है जरूर बताइए। दाल मसाला बना रहे हैं, प्याज अदरक लहसुन ब्राउन की, खुशबू बहुत मजेदार। उसके बाद ऐड करते हैं टमाटर की। देखिए आप, टमाटर स्लाइस शामिल करने के बाद करते हैं मिक्स। हल्का सिला लीजिए इस तरह, ठीक है। और आई थिंक ये है इम्पोर्टेंट मरहला होता है जब दाल की बात की जाए, पाकिस्तानी खानों की बात की जाए, भुनाई, ठीक है। और टमाटर की भुनाई का सिलसिला जारी, कुछ मजीद टमाटर ऐड करते हैं। और जिस तरह मिसेस हारून जी ने टॉपिक पे राय दी, आप बता सकते हैं कि जो इतनी ज्यादा डिशें होती हैं शादी में, क्या ये सही है या नहीं होनी चाहिए? टमाटर की कर रहे हैं कटिंग और दाल में इमली भी शामिल करनी है। एक और कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इकबाल शाह बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल। मैंने सुबह आपको देखा, आप पनीर चिकन बना रहे थे। फर्स्ट टाइम मैंने आपको देखा। बहुत जबरदस्त बनाई आपने पनीर चिकन। थैंक यू मैडम, बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयजा है। सॉरी? आयजा। आयजा जी, आयजा थैंक यू। और क्या कहेंगी आप? आज का टॉपिक, आज गर्मियों के हिसाब से तो आपने दाल बेस्ट बना रहे हैं। हाँ थैंक यू। जो गर्मी का हाल है उसमें दाल ही अच्छी लग रही है। सही बात है, सही कह रही हैं आप। आज का टॉपिक ये है जो आप बता रहे हैं शादी के खानों के हिसाब से। जी जी। तो मेरा ख्याल ये है कि ज्यादा डिश हो या कम डिश हो, हाँ। बस
जायका होना चाहिए। ओ हो, डिशें कम हो या ज्यादा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन खाना अच्छा बना हुआ होना जायका हो, चाहिए। हाँ कभी कभी ऐसा होता है शेफ के इतनी अच्छी चीज वैरायटी होती है लेकिन जायका नहीं होता। नहीं, ये बात भी सही कह रही हैं आप। कभी और ठंडा होता है खाना, बस मुझे तो ये लगता है कि चीज कम हो या ज्यादा मैटर नहीं रहता है जायके का। नहीं, ये सच है कि अक्सर लोग शादी की बाकी चीजें भूल जाते हैं, दूल्हा दुल्हन को भूल जाते हैं, लेकिन खाना याद रहता है कि फला जगह वो खाना तो कैसा था। खाने खुलने के, वो तो हर जगह का यही हाल है। अच्छा, और अच्छा सॉरी अल्लाह का आपको शुक्र इंटरप्ट है, कर। जी जी, हमारे यहाँ तो कम, और जगह तो लोग ऐसे अल्लाह माफ रखे कभी खाना मिला ही नहीं, ऐसे टूट पड़ते हैं। बिल्कुल सही कहा। थैंक यू सो मच आयजा जी, बहुत शुक्रिया। दोस्तों, टमाटर की बुनाई का सिलसिला जारी है। टॉपिक इतना सा है कि शादी में ज्यादा डिशें होनी चाहिए कम। आपकी पॉइंट ऑफ व्यू कॉल्स लेंगे, लेकिन वक्त अब छोटे से ब्रेक का लेते हैं। ब्रेक इसी बात के साथ कि दूर रहकर भी अलविदा ना कहना, यादों में रहना। लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आइए जनाब, वेलकम बैक टू आवर शो। खुशामदीद कहते हैं, मुझे कहते हैं शेफ इकबाल शाह इन दिस शो कॉल्ड शेफ 21 K21 न्यूज़ पे आप रोज़ाना देखते हैं शाम 6 से 7 लाइव और सुबह 11 से 12 बजे तक रिपीट। सवाल सिर्फ इतना से पूछा है, सवाल नहीं है, कोई टॉपिक है कि शादियां हमारे यहाँ लाइव का बहुत हिस्सा है। इसमें आजकल जो खानों की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है। तो क्या ख्याल है आपका, शादी में इससे ज़्यादा डिशें होनी चाहिए कम? एक और कॉलर, लेकिन उससे पहले मसाले ऐड करते हैं। देख लीजिए दोस्तों, ऑयल में प्याज अदरक लहसुन ब्राउन किया। ब्राउन करने के बाद ऐड करते हैं नमक हस्बे जायका या आधा चाय का चमचा, सफेद जीरा 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर आधा चाय का चमचा, लाल मिर्च हाफ टी स्पून। साथ ही कॉलर हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? जी शुक्र अल्लाह का, ग्रेट। आप बताएं कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। एक तो आपके प्रोग्राम की ये अच्छी बात है कि इस वक्त हमें शाम के खाने का आइडिया मिल जाता है। आज हम क्या बनाएं? थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका मैडम? मैं फायजा बात कर रही हूँ कराची से। जी फायजा, खुश आमदीद, शुक्रिया। और एक मैं आपको खुश कर दूं, कल मैंने आपकी मखनी कढ़ाई बनाई थी। कल मैंने पनीरी मखनी कढ़ाई बनाई, सबको बहुत पसंद आई। वाह जी, क्या बात है फायजा जी, आप तो छा गई। ना सिर्फ देख रही हैं बल्कि रेसिपीज ट्राई कर रही हैं। जी हाँ, और मैं टॉपिक पे ही बात करूंगी सर कि Please. मैं ही कहूँगी 4 हो ना 5 हो, 1 डिश हो। अच्छा, शादियों में 1 डिश होनी चाहिए। 1 डिश होनी चाहिए, ये कानून होना चाहिए कि एक से ज्यादा डिश नहीं बनेगी। तो आपको नहीं लगता वो लोग तो आपसे नाराज हो जाएंगे जो तैयारी से जाते हैं? कुछ लोग तो दोपहर का खाना भी नहीं खाते कि शादियों में ही हमने मतलब एक एंजॉय करना है। एंजॉय शादी में करें, आप जो बेचारा शादी कर रहा है उसको भी तो देखिए ना, कितनी महंगाई है, कितनी कितनी महंगाई, मुश्किल से सही खाना बात। होता है। सही अच्छा, बात है, वो खाना कर लेते हैं फिर 3-4 साल तक कमेटियां चलती रहती हैं उनकी। जाया होता है, जाया होता सही है बात। खाने का। इस तरह कोई भी नहीं खाता। मैं हम जाते हैं, हम देखते हैं कि अक्सर टेबलें भरी हुई होती हैं, लोग जाया करते हैं। एक 1 डिश होगी, उन्हें पता है हमें यही खाना है, किसी पे तो करना है बस। बिल्कुल बिल्कुल फायजा जी, आपका पॉइंट ऑफ व्यू पहुंच चुका है, शुक्रिया। थैंक यू फॉर योर कॉल, अल्लाह हाफिज। ये तो फायजा जी, इनका ये कहना है कि एक ही डिश होनी चाहिए, लेकिन ऑन द अदर हैंड कुछ लोग कहते हैं नहीं, शादी एक दफ़ा होती है तो उसे भरपूर अंदाज से सेलिब्रेट करें, तो उसमें ठीक ठाक मेन्यू रखा जाता है। तो यही सवाल है कि आपका क्या ख्याल है कि शादियों में कम डिशें होनी चाहिए या ज़्यादा? अच्छा, फिलहाल दाल मसाला का प्रोसेस जारी है और इसके लिए हमने ऑयल शामिल किया, प्याज अदरक लहसुन ब्राउन किया, टमाटर 6 से 7 अदद, नमक हल्दी पाउडर पिसी हुई लाल मिर्च सफ़ेद ज़ीरा शामिल करने के बाद देखिए मसाला बहुत अच्छा बन चुका है। देखिए अब खुशबू बहुत आला, टेम्पटिंग। इस पॉइंट पर आपने चूल्हा कम कर लेना है और दाल ऐड करते हैं। एक और कॉलर भी हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए दाल ऐड करते हैं, ठीक है। देखिए, और दाल की बात की जाए तो दाल सिर्फ खाने के हद तक नहीं, ये प्रोटीन हासिल करने का बेहतरीन जरिया। प्रोटीन हमें दालें, गोश्त, दूध से और मछली से हासिल होता है।
तो बच्चों के लिए बल्कि हर एज के अफराद के लिए कुदरत ने बहुत कुछ रखा है दालों में। दाल जरूर बनाइए अच्छी सी। एक और कॉलर भी है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं रुखसाना जैदी बोल रही हूँ। कैसी हैं रुखसाना जी आप? जी क्या हाल है, कैसी हैं मैडम आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। हाँ, आपने टॉपिक भी आज बहुत जबरदस्त लिया है, क्योंकि हम देखते हैं कि खाने वाने इतने बचते हैं कि, और दूसरा ये कि इतनी ज्यादा वैरायटी कर देते हैं कि एक एक डिश में से एक एक चम्मच भी लो, छोटा सा ले लो टेबल स्पून के बराबर, तब भी वो इतनी डिश हो जाती है, फिर बचती ही बचती है। सही तो बात। मेरे ख्याल में हाँ। एक तो ये है कि वो एक चावल की डिश होनी चाहिए और एक कोई गोश्त की या सब्जी की, जो भी कर ले। अच्छा, एक सैलेड हो। एक मीठा। अच्छा, एक सैलेड हो, एक गोश्त की डिश और एक मीठा, 3 डिश यानी कि? जी बस 3 डिश। अच्छा, एक कि मीठा, एक चावल की डिश और एक नॉर्मल कोई भी खाना। अच्छा ठीक है, यानी कि बिरयानी हो गई, कौरमा हो गया, मेन डिश, एक सैलेड हो गया और एक मीठे में खीर रख ली है कुछ, ठीक है? बस ज्यादा नहीं करनी चाहिए, उससे इंसान को ये वैसे भी होगा कि बस हमें ये खाना है तो आराम से वही लेगा वही खाएगा, वरना ये देख ले वो देख ले वो चख ले वो कर ले। और लोग बोलते सब यही है कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन अमल कोई भी नहीं करता, सब वही कर रहे होते हैं जो दूसरे कर रहे होते हैं। जी जी बिल्कुल रुखसाना जी, बहुत शुक्रिया, आपका पॉइंट ऑफ व्यू हमने नोट कर लिया है। रुखसाना जी का भी यही कहना है कि शादियों में कम डिशें होनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं नहीं ज्यादा होनी चाहिए, भरपूर अंदाज से गुजारना चाहिए। लाइफ में एक दफा शादी होती है, तो जरूर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं। दाल मसाला हो रही है तैयारी, देखिए दोस्तों, मसाले की भुनाई हो चुकी थी, ऑयल में प्याज अदरक लहसुन ब्राउन किया, टमाटर शामिल किए, नमक हल्दी सफेद जीरा और पिसी हुई लाल मिर्च शामिल करने के बाद मिक्स कर लिया। इसके साथ देखिए अमूमन हम दाल में कैप्सिकम शिमला मिर्च शामिल नहीं करते, लेकिन डिफरेंट हमने कहा तो ये इसमें ट्रिकी है, बट इससे जायका बहुत अच्छा है। शिमला मिर्च ये कहते दोस्तों, इसे हमने फाइन जूलियन काट लिया था। इस शिमला मिर्च ऐड करते हैं हमारी सी दाल में, ठीक है? ये देखिए अब टेस्ट इनहेंसर है, जायका बहुत ही मजे का दाल का होगा तैयार। नान अच्छे हों, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि दाल जब अच्छी बनाए, मजेदार हो, चटपटी हो, औसम हो, तो उसके साथ आपने करना क्या है कि कोशिश कीजिए नान चपाती रखिए, चपाती अच्छी हो, उसका अपना फ्लेवर दाल के साथ एंजॉय करें। चूल्हा कम करते हैं और लास्ट में देखिए इमली का फ्लेवर बहुत अहमियत है हमारे यहाँ, स्पेशली गर्मियों में इमली बहुत अच्छी, आपको बहुत अच्छा फील होगा, हल्का फील होगा, डाइजेस्टिंग सिस्टम को बूस्ट करती है, हाजमे को बेहतर बनाती है, ठीक है? हाजमा सेट रहेगा तो आपका वेट पुट ऑन नहीं होगा। और दाल में इमली जाने से आप देखेंगे दाल का जायका और भी अच्छा होगा। तो इमली का पल्प शामिल करते से हमारी स्पेशल दाल मसाला में 1 2 3 और ये 4 टीस्पून खट्टी दाल बनेगी, लेकिन बहुत मजे की। करते हैं मिक्स दाल मसाला, साथ ही तरबूज की ड्रिंक बनाएंगे, वाटरमेलन, लेमनेड। टॉपिक इतना सा कि शादियों में जो आजकल इतनी डिशें होती हैं, क्या लगता है आपको, सही है या कम होनी चाहिए? आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हैं, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रहा होगा, ठीक है? दाल का ये फर्स्ट पार्ट तो हो चुका है, सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। एक और कॉलर भी है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बात कर रही हैं आप? अफीफा हूँ। जी अफीफा जी, कैसी हैं आप, क्या कहेंगे आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? बस कैसा लग रहा हूँ आपको मैं? अच्छे लग रहे हैं काफी। अच्छा लग दाल रहा भी अच्छी है आज की, रेसिपी अच्छी है आज। थैंक यू सो मच। और क्या कहेंगे अफीफा आप? सवाल का जवाब दूंगी। हाँ दीजिए, फरमाइए। शादी में अच्छे अच्छे खाने होने चाहिए, जैसी रेसिपी आप बनाते हैं ना वैसे होनी चाहिए। अच्छा, शादी में अच्छे अच्छे खाने होने चाहिए। कितनी डिशें होनी चाहिए? कम हो, 2-3 या ज्यादा होनी चाहिए? बस 3-4 होनी चाहिए, पर वो वाली रेसिपी की जो आप बनाते हैं, आप तो अच्छे खाने बनाते हैं ना बहुत। अच्छा नहीं, वैसे तो सबकी कोशिश होती है कि शादी में लोग आए तो मजेदार खाना हो, लेकिन डिशें कम होनी चाहिए या ज्यादा, ये टॉपिक हमारा। जी मैंने कहा मजे की होंगे ना, आपकी रेसिपी से बनेंगे तो मजेदार होंगे। चलें, थैंक यू अफीफा, बहुत शुक्रिया, ठीक है? थैंक यू सो मच अफीफा। इनका ये कहना था कि जितनी भी डिश हो, कम हो या ज्यादा हो, लेकिन मजेदार होनी चाहिए। यस, कहते हैं ना खानों में लज्जत और नफासत की तलब तो एक फितरी सी चीज हर इंसान चाहता है, और जितना भी हेल्दी खाना बनाए टेस्टी होना जरूरी है, जायकेदार नहीं होगा तो कोई नहीं खाएगा। तो कोशिश की जाए कि कुदरती चीज़ों से जायकेदार भी हो और साथ ही हेल्दी भी हो, ठीक है? अच्छा, इसे रखते हैं दाल को यहाँ, इसके बघार की तरफ तैयारी करते हैं। चूल्हा कम कर चुके हैं, तरबूज की ड्रिंक बनाएंगे, वाटरमेलन, लेमनेड भी, लेकिन इसका जो तड़का बघार की तैयारी करते हैं, इसके लिए मक्खन मौजूद है, सफ़ेद जीरा है, कुछ चीज़ें हम बिल्कुल
और भी शामिल करते हैं इसके अंदर, मिर्चें शामिल करेंगे, ग्रीन चिलीज, ठीक है। साथ ही वाटरमेलन लेमनेड, कॉलिंग का सिलसिला जारी है। आप देख रहे हैं शेफ 21, जो देखते हैं ऑन K21 न्यूज़ डेली शाम 6 से 7 लाइव और रिपीट सुबह 11 से 12 बजे तक। फेसबुक पर आप चाहें ज्वाइन कीजिए, हमारा पेज लाइक कीजिए और वहाँ आपको वीडियोस मिल जाएंगी, उस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को फ़ायदा हो सके। प्रोसेस जारी है और बाकी रमज़ान के हवाले से बहुत ज़्यादा फरमाइशें आती हैं। सवाल जो पूछा टॉपिक पर बहुत से मैसेजेस मुझे इनबॉक्स में लोग कर रहे हैं फेसबुक पे, तो प्लीज़ मुझे आप ना करें, कॉल करके आप बता सकते हैं कि शादियों में कितनी डिशें होनी चाहिए। एक और कॉलर भी हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, ठीक है, इसे कर रहे हैं मिक्स और चूल्हा कम कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, इसके लिए तड़के के लिए देख लीजिए कुछ 3 से 4 मिर्चें ली, एक और, ठीक है। ग्रीन चिलीज वैसे ही एक तो इसमें विटामिन सी होता है जो आपके खानों को हजम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अच्छी तरह से वॉश कर लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि फूड पॉइजनिंग की वन ऑफ द बिग रीज़न ये भी है कि जब सब्जियां या फ्रूट्स को अच्छी तरह से वॉश ना किया जाए। तो एक और मिर्च ली, इसके भी हमने किए 2 पीस, बल्कि 3 पीस कर लिए, ठीक है। दाल खिलाते हैं। एक और कॉलर भी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं हबीबा बोल रही हूँ कराची। कौन? हबीबा। हबीबा जी, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाइए। बस ठीक ठाक। क्या कहेंगी मैडम आप? बस मैं ये कहूँगी कि शादी में जो है ना कम से कम डिशेज होनी चाहिए। एक अच्छा। चावल की, हाँ, और एक चिकन या मटन की, और हाँ। एक मीठा। अच्छा, एक राइस की हो यानी कि बिरयानी हो गई जी हाँ। या पुलाव हो गया, जी। और एक मटन में हो। हाँ, और एक वेजिटेबल की हो जाए। अच्छा, अब देखिए ना, अगर कोई अगर वेजिटेबल खाता हो और चिकन मटन ना खाता हो तो फिर ये हाँ। समझता है ना। तो आपके ख्याल में हबीबा जी 4-5 डिशों में वैरायटी जी होनी हाँ, चाहिए? हाँ जी हाँ, जी हाँ। ठीक है, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, एक ही डिश होना चाहिए काफी, वरना बाकी नहीं, लोग नहीं, भी नहीं, मतलब ये कि 3-4 डिशेज होनी चाहिए ताकि अगर कोई वेजिटेबल ना खाए तो मटन खा ले, मटन सही ना बात। खाए वेजिटेबल खा ले। अब ड्राइवर शादी में जाएंगे तो खाना तो खाएंगे ना। हाँ, सही बात है। और बाकी तैयारी से लोग जाते हैं और शादी में खाना तो बिल्कुल, खाना बिल्कुल। बनता ही है। ओके ठीक, जी। थैंक यू हबीबा जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज जी। दोस्तों, यहाँ हमने दाल का प्रोसेस ज़रा आपने देखा, बल्कि आपको दिखा देते हैं इसका टेक्सचर देखिए, बहुत ही आला चटपटी मसालेदार तैयार हो चुकी थी। दाल पहले से बॉयल थी, उसमें ऑयल में हमने प्याज ऐड की, अदरक लहसुन ब्राउन की, उसके बाद टमाटर ऐड किए, खुश्क मसाले शामिल किए। टमाटर देखिए बाकी चटपटी सी है, और शिमला मिर्च जायका उठा दे। इमली की खटास से और भी मज़ेदार नान चपाती के साथ एंजॉय कीजिए, जिस तरह हम करने वाले हैं ज़रा सी देर में। और तड़के बघाड़ की तरफ चलते हैं। इसके ट्रिकी ये कि इम्पोर्टेंट पार्ट यही होता है, तड़का जितना अच्छा हो दाल उतनी ही आपकी मज़े की होती है तैयार। तो इसमें मक्खन शामिल करते हैं, ठीक है। मक्खन, बटर कोई 2 से 3 टेबल स्पून। कल का शो आप सबको बहुत पसंद आया, पनीरी हांडी की बहुत से दोस्तों ने ना सिर्फ बनाए बल्कि तस्वीरें भेजी मुझे, तो बहुत खुशी हुई, ठीक है ना। कुछ दोस्तों ने मलेशिया में देखा, शुमैला और हसन ने, और ऑल द वे फ्रॉम कोलालमपुर, उन्होंने ना सिर्फ देखा बल्कि तस्वीर अपनी डिश की बनाई उन्होंने भेजी। तो थैंक यू सो मच यू ऑल। और देखिए मक्खन पिघलता जा रहा है, मेल्ट होता जा रहा है, खुशबू बहुत आला है। इसमें मिर्चें भी शामिल करते हैं, सफ़ेद जीरा भी। एक और कॉलर भी है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, ठीक हूँ। आप कैसे हैं? ठीक ठाक मैडम, ग्रेट। क्या कहेंगे आप? आप बहुत अच्छा डिश बना रहे हैं। आज मेरे हस्बैंड बहुत अरसे से इस दाल की फरमाइश कर रहे थे और आज अभी अभी मैंने खोला है और मैंने देख ली कि ये बन रही है। क्या? बस एक आप मेहरबानी कीजिएगा कि इसको एक दफ़ा रिपीट कर दीजिएगा क्योंकि मुझसे स्टार्टिंग में मिस हो गई है। अच्छा, कर देते हैं। आपका नाम क्या प्यारा साहब? जी मिसेज इमरान नाम है मिसेज मेरा। इमरान। अच्छा, आप चाहते हैं कि इमरान साहब को ये दाल मसाला बनाकर खिलाएं? जी बिल्कुल, उन्होंने बहुत अरसे से मुझे कहा है कि मुझे साबित दाल चाहिए, बिल्कुल चने की जो साबित मसाले में दाल बनी हुई होती है। अच्छा, चले आज फिर इमरान साहब को मुबारक हो, उनकी घर दाल बनेगी आज, नहीं तो जी कल। बिल्कुल बनेगी, जरूर बनेगी। अच्छा, और जवाब आपने पनीरी हांडी बड़ी जबरदस्त बनाई थी, अच्छी थी ना? अभी आप जिक्र कर रहे थे तो मैंने कहा मैं भी तारीफ कर दूं, मैंने भी बहुत जबरदस्त अच्छी बनी थी वो। क्या बात है मिसेज इमरान जी, थैंक यू सो मच, क्रेडिट गोज टू यू कि आपने ट्राई की। टॉपिक पे क्या बात करेंगे मिसेज इमरान? मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो टॉपिक है ये मसला पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बुरा हो गया है। अच्छा। कि ये जो डिशेस इतनी ज़्यादा शादियों में रख देते हैं, जो हाँ। बेचारे कम हैसियत के लोग हैं वो बेचारे परेशान हो जाते हैं और बाकियों की तो खैर है, मगर इसके ऊपर गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। सिर्फ 2 डिशेज होनी चाहिए, एक मेन डिश होनी चाहिए चावल की, एक करी होनी चाहिए। गवर्नमेंट जो भी कहती है कि हम सालन एक्शन रखना है। लेते हैं लेकिन आवाम का रिएक्शन नहीं होता। नहीं सही बात है, बहुत से लोग इसके अंदर ढक जाते हैं, ये भी सोचना चाहिए। ज्यादातर लोग तो हमारे यहाँ नॉर्मल तबके से होते हैं ना, नहीं, उसके ये भी अंदर- तो है ना, कुछ लोग कहते हैं अगर कम रखेंगे तो लोग क्या सोचेंगे। नहीं क्या लोग क्या सोचेंगे, है ना? बच्चियां निमट जाती हैं इससे, कितने लोगों की ये बहुत आसानी हो जाती है लोगों को, और बहुत अच्छी चीज़ है। 2 ही डिशेस रखनी चाहिए और ये लॉ लगाना चाहिए ताकि बहुत आसानी हो जाए।
ठीक है मिर्चा दूसरे इमरान, लोगों को तो आसानी हो जाएगी, जिनके पास है उनकी तो खैर रहने दे उनको। मगर Thank अच्छा you. है जो खाने वाला है वो भी दिल भर के खाता है, सुकून से 2 खाने होते हैं ना, सुकून से उसको भी तशफ़ी होती है और खिलाने वाले को भी तशफ़ी होती है कि हाँ ठीक है 2 खाने थे, सबने खाए आराम से। ठीक है मिर्चा इमरान जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। अच्छा यहाँ देखिए दोस्तों, तड़के की करते थे, दाल तैयार थी, मक्खन ऐड किया और उसके साथ कुछ मिर्ची ऐड करते हैं, बघार की तैयारी करते हैं। आप लीजिए छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ना सिर्फ डिश की प्रेजेंटेशन करेंगे बल्कि साथ ही कि एक ऐसी ड्रिंक बनाएंगे जो इस गर्मियों में आपकी बेहतरीन सी दोस्त है। तो लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आइए जनाब, वेलकम बैक टू आवर शो, खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं शेफ 21, मुझे कहते हैं शेफ इकबाल। दाल मसाला बिल्कुल लास्ट मरहल में दाखिल हो चुकी है, सर्व करेंगे नान के साथ, साथ ही वाटरमेलन लेमनेड। सवाल टॉपिक इतना सा है कि आजकल जो हमारे यहाँ शादियों में इतनी ज़्यादा डिशें होती हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा बहस होती है, 2 पॉइंट ऑफ व्यू सामने आते हैं। कुछ लोग कहते हैं सही है यार, शादी एक दफ़ा आती है उसे भरपूर अंदाज से सेलिब्रेट करना चाहिए। ऑन द अदर हैंड दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, सादगी से 1 या 2 डिशें होनी चाहिए। बहुत से दोस्तों ने बहुत ज़्यादा कॉल्स की और अब भी पार्टिसिपेट करके बता सकते हैं कि क्या करना चाहिए। दाल मसाला तैयार हो चुकी थी, बघार तड़के के लिए हमने मक्खन रखा। और एक टिप ये कि जब भी मक्खन हम डायरेक्टली कुक करेंगे तो मक्खन काला हो जाता है, उसमें हल्का सा ऑयल शामिल करना। तो कुछ मिर्चें शामिल की, सफ़ेद जीरा ऐड कर चुके हैं और साथ ही एक और कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार। इकबाल, आपका इकबाल बुलंद हो। आमीन। कौन बात करी मैडम, आप क्या नाम है आपका? मैं फरजाना कराची से बात कर रही हूँ। आपकी बहुत बहुत पुरानी और बहुत शायद टीवी से देखते हैं आपको, हर जगह देखे, जहाँ जहाँ जाते हैं वहीं चले आते हैं हम। नहीं बिल्कुल याद है, आज न्यूज़ पे। हाँ, थैंक यू सो मच फरजाना जी, बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे आप? आपकी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपकी खाने की जो रेसिपी है ना वो बहुत आसान है। थैंक यू, मैं शुक्रिया। इंडिया को भी दिल से दुआ देती हूँ कि इतने प्यारे पे आए हैं कि हमें मुश्किल जो हम कहते हैं ना मसालों में हम उलझते रहते थे, हमारी वो मुश्किल आसान हो गई कि मुश्किल से मुश्किल चीज़ अब हमारे लिए नहीं रही, हम बहुत आसानी से बना लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आमीन, शुक्रिया फरजाना जी। टॉपिक पे क्या कहेंगे आप? तो फिर ये कहूँगी कि देखो, कहने कहे तो जितना खर्चा गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, हाँ, लेकिन हमें अपने बजट भी देखना है। एक तो सबसे बड़ी शादी, मेन खर्चा शादी का इतना बड़ा होता है और खाने का खर्चा इतना होता है कि हमने जितनी सादगी अपनाई जाए उतना ही बेहतर होता है। बिल्कुल हाथ बिल्कुल हाथ साफ करके तो चले जाते हैं, लेकिन उनसे पूछे जिनको जो शादी करता है, बिल्कुल। उसके हिसाब से देख हम देखे थोड़ा भी खाएंगे, शुक्र अदा करके खा के अपने घर वापस आ जाएंगे। बिल्कुल। तो मेन चीज जो डिश होती है वो हो ताकि सब भी वो भी खुश हो जाए और जो आने जाने वाली चीज है वो भी खुश हो जाए। ज्यादा क्या चीज बात। दिखावा जो है अल्लाह ताला को भी पसंद नहीं है, इसलिए मैं कहती हूँ कि ये ज्यादा डिशें जो जया भी होता है और वो भी नुकसान भी होता है। बिल्कुल थोड़ा सा जैसे हो, अच्छी चीज बनी हो, जैसे एक ऐसा मुसलमान जिसे कहते हैं हमारे गरीब हमारी बिल्कुल सही कहा फरजाना जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का और मतलब आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का। दोस्तों, दाल मसाला तैयार हो चुकी थी, बघार के लिए जीरे को हमने तड़का सा कुरकुराया, मिर्ची ऐड की, कुछ कसूरी मेथी देखी इसी के अंदर। अब देखिए दाल के अंदर शामिल करते हैं, ट्रिक ही ये कि जैसे ही आप ये तड़का शामिल करेंगे उसके बाद आपने कवर करना है। काश चलो इस तरह कर लेता हूँ, राइट हैंड से देखिए ताकि आप कैमरे की मदद से देखेंगे। इसके अंदर जैसे ही आप शामिल करेंगे, दाल वैसे चटपटी थी, मज़ेदार थी और फौरन आपने ये शामिल किया और इसे आपने कवर करना है। 3, 4, 5 मिनट तक आपने इसे बिल्कुल एज इट इज रखने दें, ठीक है? फ्लेवर उठेगा। लास्ट में इसमें हमने चाट मसाला भी शामिल करना, वो भी आपको बताते हैं। करते हैं थोड़ी सी क्लीनिंग, चलते हैं कुछ देर के लिए रख देते हैं। अब चलते हैं वाटरमेलन लेमन की तरफ, तरबूज की ड्रिंक। और गर्मियों की हर जगह यही टॉपिक डिस्कस किया जाता है, लेकिन हमारी कोशिश है, हम से मेरी बल्कि K21 न्यूज़ की हमारी फैमिली है, इस फैमिली का सबसे अहम हिस्सा आप हैं जो देख रहे हैं। हम सब ने कोशिश करनी कि खानों से हमारी सेहत को
हेल्थ को बेहतर बनाना, और ये पॉसिबल है इंशाल्लाह, इसे हम करके दिखाएंगे और हेल्दी फूड से पॉसिबल है। तरबूज के अंदर 92% पानी होता है। तरबूज के बीज कैंसर से भी फाइट करते हैं दोस्तों, इसके बहुत ज्यादा फायदे।